हेलो स्टार्स, क्या हाल चाल? बढ़िया, शानदार, मस्त। और आप सभी का स्वागत है पीसीआई इंस्टीट्यूट के इस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म पर। पहले बताइए, क्वालिटी में कोई इश्यू है क्या? क्वालिटी में कोई दिक्कत है क्या? क्वालिटी में कोई इश्यू, क्वालिटी में कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं है। एक नया हथियार आप सभी के लिए लाए हैं और लगभग आज नया मोबाइल लाए हैं आपके लिए। भाई, कुछ कर रहे हैं तो वो आपके लिए कर रहे हैं। क्वालिटी वाला एजुकेशन दे रहे हैं, अच्छा एजुकेशन दे रहे हैं। अभी तक कुछ गलत नहीं पढ़ाया है। ठीक है, सभी स्टूडेंट इस बात से अवगत रहे, क्लास पूरी ही देख के जाए। मैंने क्लास इसलिए नहीं बना रहा हूँ कि आप लाइक करके भाग जाए। ये समझ रहे बात को आप? मैं क्लास इसलिए नहीं बना रहा हूँ कि आप क्लास देखकर भाग जाएं, क्लास लाइक करके भाग जाएं। ठीक है भाई, समस्या है? कोई भी दिक्कत बताइए भैया, कोई समस्या हो तो। पहली बात बताइए, आज क्वालिटी कैसी है? पहली बात तो बताइए, क्वालिटी कैसी है? रोज ऐसी ही क्वालिटी से आपको वीडियोस मिलेंगे, ऐसी ही क्वालिटी से आपको आपके क्लासेस मिलेंगी। ठीक है, सभी स्टूडेंट बायोलॉजी अपने आप में देखो, एग्जाम में सारे ही इसका होता है, सारे ही सब्जेक्ट का एक महत्वपूर्ण योगदान होता है। ये कहकर नहीं टाल सकते कि कौन सा सब्जेक्ट नहीं आ रहा है, ये तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको तो पढ़ लेंगे। सारे ही सब्जेक्ट आपको उसी तरीके से पढ़ने जैसे आपको टीचर्स पढ़ाना चाहते हैं। और हमारा तो एक योगदान भी रहा है और हम चाहते भी हैं भैया कि आप क्या करो, 95 बनाओ। और बनाएंगे, एग्जैक्टली बनाएंगे। क्या करेंगे भैया? एग्जैक्टली बनाएंगे। क्यों? पर बट एक ही समस्या है कि आप क्लासेस को रेगुलरली अटेंड करो। और क्या करो भैया? रेगुलरली अटेंड करो और क्या करो? नोट्स बनाओ। मैं कह रहा हूं आप ऑनलाइन में भले ही हैं, लेकिन हम आपसे कनेक्टेड पर्सनली हैं। हम ग्रुप पर आपका प्रेशर डालते हैं, क्या भैया क्लास लो। आलोक वर्मा, वेरी गुड स्टूडेंट, यू आर वेरी गुड प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम। रोशनी पटेल, वेरी गुड। मुस्कान, वेरी गुड। अब बाकी के स्टूडेंट नहीं देख पा रहे हैं, नहीं ले रहे हैं क्लास, ये मेरी मिस्टेक नहीं है। मैंने जितना करना था, मुझसे जितना हो रहा है, मैं उतना कर रहा हूं। अब बताइए, मैं फिजिक्स का टीचर आपके लिए कैसे लेके आ जाऊं जब आप पूरी क्लासेस नहीं देखेंगे तो? जब आप पूरी क्लासेस नहीं देखेंगे तो मैं फिजिक्स का टीचर कैसे लेके आ जाऊं भैया, बता दो। हाँ, 3,000 रुपये वो भी लेगा घंटे का, 1 घंटे के लिए पढ़ाने के लिए। जब मैं ऑनलाइन में कमा ही नहीं रहा हूं तो मैं कैसे दूंगा उसको 3,000 रुपये? आपके लिए कर रहे हैं, आपके लिए बना रहे हैं, अभी कोई फायदा नहीं है और 4-5 साल तक फायदा नहीं होगा। हाँ, लेकिन पर्पस है कि जो लूट पाट का सिस्टम बनाया हुआ है कोचिंग्स में वो बंद हो जाए। बिल्कुल, सभी स्टूडेंट तैयार है इस बात के लिए? अगर यहाँ तैयार है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना। हमने पढ़ लिया था मानव लिंग निर्धारण, हमने उत्परिवर्तन पढ़ा दिया था। अब पढ़ेंगे अपन क्या? मेंटली विकार। क्या पढ़ेंगे भैया? मेंटली विकार। तो मेंटल विकार कौन कौन से हैं, नोट करिए भैया। पहला ही नोट करिए, हीमोफीलिया। कौन है? हीमोफीलिया। मुझे लगता है यहां पर कोई दिक्कत नहीं होगी। क्या नहीं होगी? कोई भी दिक्कत नहीं होगी। चलिए, वो तो लाइट फ्लैश मार रही है वहां पर तो इसलिए नहीं दिख रहा है। अब कौन है भैया? हीमोफीलिया। अभी 1 घंटा यह डू नॉट डिस्टर्ब डाल दीजिएगा मोबाइल को, यह सोचकर कि चलो कुछ तो सीख रहे हैं साहब, यहाँ पे कुछ तो सीख रहे हैं। हीमोफीलिया यह लिंग संलग्न रोग है। क्या भैया? यह लिंग संलग्न रोग है जिसमें किसी व्यक्ति को, नोट करते चलिए, किसी व्यक्ति को छोटी सी चोट लगने पर, आज मुझे बहुत सर्दी जुकाम है लेकिन मैं टेबलेट लेके यहाँ पे खड़ा हूं, तो मुझे पता है आपका दिन कितना इंपॉर्टेंट है। क्या भैया? कितना दिन आपका इंपॉर्टेंट है। कल मेरी क्लास, आज मेरी क्लास 10th वालों की नहीं आएगी, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। लोग स्टार्स आप सभी जानते हैं, छोटी सी चोट लगने पर रक्त का बहाव नहीं रुकता है।
क्या होता है भैया, यह लिंग संलग्न रोग है जिसमें किसी व्यक्ति को छोटी सी चोट लगने पर क्या होता है, रक्त का बहाव नहीं रुकता है। गंभीर मामलों में उसकी मृत्यु भी हो सकती है। क्या हो सकती है, मृत्यु भी हो सकती है। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है? हाँ बोलो हाँ। आज तो किसी ने जवाब नहीं दिया हाँ का, बोलो हाँ, बोलो हाँ। समझ में आ रहा है, बोलो हाँ। हाँ, मामला मृत्यु भी हो सकती है। यह रोग पुरुषों में होता है तथा मैं समझा भी दूंगा और इसमें क्वेश्चंस भी आते हैं, वो भी करवाऊंगा। 5 नंबर का एक क्वेश्चन अवश्य आता है, क्वालिटी में कोई दिक्कत है क्या? क्वालिटी में कोई भी दिक्कत हो आप बोल सकते हैं। तो मुझे लगता है कि नया मोबाइल आया है तो कोई दिक्कत नहीं होगा बिल्कुल भी। तथा हो सकती है, तथा महिलाएं इसकी वाहक होती है। क्या होती है भैया, महिलाएं इसकी वाहक होती है। कह रहे हैं यह रोग पुरुषों में होता है, महिलाएं इसकी वाहक होती है क्योंकि एक्स गुणसूत्र पर हीमोफीलिया का जिन उपस्थित होता है। क्या होता है, हीमोफीलिया का जिन, भैया हीमोफीलिया कर दिया मैंने, इसको फीलिया करो। हीमोफीलिया का जिन उपस्थित होता है। जब मैंने आपको क्वालिटी वाली दे रहा हूं तो आपको पूरा क्लास देख के जाना होगा। क्यों लोक वर्मा, सच कह रहा हूं? बहुत बढ़िया, लाइव में है हम, फील करो भैया, लाइव में हो। हाँ हाँ, जब सर्दी जुकाम होती है तो सुट के लेने के मजे अलग होते हैं भाई। चाय पी लो पहले तुम, जाओ पानी पियो। और मैंने जो तीनों नियम समझाया वो बहुत मजा आया भाई सबको, है क्या बात है, बहुत हंस रहे थे एकदम मेरे। क्योंकि एक्स गुणसूत्र पर हीमोफीलिया का जीन उपस्थित होता है। महिलाओं में 2 एक्स गुणसूत्र होते हैं, याद है तुम्हें? 2 एक्स गुणसूत्र होते हैं। क्या होते हैं भैया, 2 एक्स गुणसूत्र होते हैं। कभी एक्स गुणसूत्र पर हीमोफीलिया का जीन आता है तो दूसरा एक्स गुणसूत्र उसे अप्रभावी कर देता है। अगर तुम्हारे पास ये वीडियो है तो तुम इसको रिवाइंड करके भी देख सकते हो। तुम में अगर इतनी अकल है, तुम में अगर क्लास जल्दी खत्म करने की टेंशन नहीं है तो तुम्हें पता है कि तुम्हारी अटेंडेंस कब तक लगेगी, तो ये देख के भी अनजान बनना उतना बड़ा घाटा देगा जितना जिंदगी में तुम्हें किसी ने घाटा नहीं दिया होगा। याद रखना मेरी बात को। हाँ, उसे अप्रभावी कर देता है। अब तुम जानते हो जबकि पुरुषों में एक ही एक्स गुणसूत्र होता है। क्या होता है, एक ही एक्स गुणसूत्र होता है। अगर बाई चांस हीमोफीलिया का, क्योंकि वो तो किस पे भी प्रभाव आक्रमण करेगा, एक्स गुणसूत्र पर।
किस पर? एक्स गुणसूत्र पर। हम कह रहे हैं लिंग संलग्न रोग है, हीमोफीलिया का जिन आता है तो वाई गुणसूत्र उसे अप्रभावी नहीं कर पाता है। दिख रहा है यहाँ तक का? बहुत ही बढ़िया क्वालिटी, वास्तविक में इस मोबाइल की बहुत शानदार है भैया। और मैं कोई बड़ाई नहीं कर रहा हूं, मुझे कोई मतलब नहीं है इन चीजों से भाई। पर समस्या यही थी कि सर धुंधलापन आ रहा है, सर ये हो रहा है, सर वॉइस क्लियर नहीं है, सर ये है वो है। गया दुकान पे 15,000 का उठा लाया भैया। आपसे बढ़ के नहीं है जीवन में, समझ लो बात को। फिर मैं क्या कहना चाह रहा हूं, क्लास पूरी देख के जाओ ना यार। अप्रभावी नहीं कर पाता है तो वह आज सोनू मैम भी आएगी, और सोनू मैम क्या आया, गोली गिल के आई है, गोली की टेबलेट ले रही बेचारी, वो भी बीमार है। हीमोफीलिया, हीमोफीलिया से ग्रसित हो जाता है, से ग्रसित हो जाता है। भैया अगर कोई गलत दिख रहा हो या मैं सामने दिख रहा हूं तो इसका मैं कारण नहीं हूं। ये कारण है कौन? लाइट, जो कि हमारे पास हमने चालू ही नहीं की, और जरूरत ही नहीं थी उसमें। भैया और क्या चाहिए, और क्या ही चाहिए आपको? मैं क्या दे सकता हूं मैं तुमको? बस भगवान ऐसा कह रहा हूं क्या बात, संसार अपनी बड़ाई कर रहे हो आप। और वह हीमोफीलिया से ग्रसित हो जाता है। देखो हीमोफीलिया क्या है? एक लिंग संलग्न रोग है जिसमें महिलाएं इसकी वाहक होती है, पुरुष इससे पीड़ित होते हैं। हमने पढ़ा है कि अगर छोटी सी भी चोट लग जाएगी तो व्यक्ति में क्या होगा, रक्त का अधिक स्राव हो जाएगा, गंभीर मामलों में उसकी मृत्यु भी हो सकती है। अब लिंग संलग्न का अर्थ क्या है? हम जानते हैं कि महिलाओं में 2 एक्स गुणसूत्र होते हैं। अगर कभी एक्स गुणसूत्र पर हीमोफीलिया का जीन आता है, यानी एच, अगर हीमोफीलिया का जीन आता है, मैं होमवर्क भी दूंगा आज, हीमोफीलिया का जीन आता है तो उसके बगल में उपस्थित होता कौन? एक और एक्स गुणसूत्र, जो उसे अप्रभावी कर देता है। क्या कर देता है उसे? अप्रभावी। दो भाई थे घर में, एक भाई की लड़ाई हो गई, हाँ गलत कह रहा हूं, पति पत्नी थे। अब पत्नी आगे आगे बढ़ रही थी, मतलब उस पर हीमोफीलिया का जीन आ गया, और पति आया 2 चमाचे लगाए, उसे अप्रभावी कर दिया उसने। पहले प्रभाव दर्शा रही थी, फिर क्या हो गया भैया? अप्रभावी हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? तो 2 एक्स गुणसूत्र है, एक पर अगर बाई चांस क्या हुआ, हीमोफीलिया का जीन आके बैठ गया, तो दूसरे गुणसूत्र ने क्या कर दिया? उसको अप्रभावी कर दिया। पर वो समान होना चाहिए, यानी एक्स एक्स है, समान ही है ना। फिर क्या हुआ भैया? अब पुरुषों की बात है कि पुरुषों के एक्स गुणसूत्र पर हीमोफीलिया का जीन आया। बिल्कुल, हीमोफीलिया का जीन आने से क्या हुआ? हीमोफीलिया जीन आने से क्या हुआ भैया? उसके पास तो वाई गुणसूत्र है, उसे तो वो अप्रभावी कर नहीं पाएगा, तो इसीलिए क्या हुआ? पुरुष उसके पीड़ित हो गए। नोट कर लो इसको, नोट कर लो भैया, नोट कर लो। कुछ छेड़खानी नहीं कर सकते ना सर? सर समझ में नहीं आया है? चलो मैडम आएंगी, और आएगी मैडम। इंतजार कर रहे थे क्या मैडम का? तुम बोलो हाँ। अगर मैडम का इंतजार करते हो तो बोलो हाँ, नहीं बोलोगे तो मैं शर्म है तुम पूरा वीडियो देख के जाओगे। कहाँ भाई, यहीं तो बैठे हैं। सर्दी जुकाम है भाई। चलो मैडम आ गई। मैडम कहाँ हो? सर मैं तो भी बाहर हूँ। कहाँ पे? सर कमरे से बाहर हूँ। मैडम बच्चों को पढ़ा दो यार। नहीं नहीं मैडम, सबके सामने ट्रेन 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 ट्रेन। हेलो, हाँ मैडम कहाँ हो? सर मैं बाहर हूँ। मैडम कब तक आओगे? सर मैं कल आ जाऊंगी। अच्छा कल आओगे? कल आओगे क्या? चलो ठीक है मैडम, कल आ जाओ आप।
अरे मैडम तो उनके मायके गई यार, रक्षाबंधन मनाने। हाँ ठीक है। हम्म, चलो भैया, तो अध्ययन और बोध आ चुकी है। जो भी स्टूडेंट, पहली बात तो चीज है, हमारा गिफ्ट अभी मेरे पास में से आया विशाल भाई का, बता रहे थे वो, हमारे पास एक ऐसा बंदा जुड़ा हुआ है, हमारे पीसीआई को सपोर्ट करना चाहता है। अब देखो वो चीज फ्री में नहीं दे सकता क्योंकि वो खुद पैसे से खरीद के लाया हुआ है, तो वो हमारे लिए डिस्काउंट दे रहे हैं 20% का, ज्यादा ऑलरेडी डिस्काउंट दे रहे हैं और ज्यादा डिस्काउंट दे रहे हैं। तो हमारी बात हुई थी उनसे कि आपकी कोचिंग के लिए सर हम और कम कर सकते हैं, तो मैं उनसे लगातार बात कर रहा हूँ और बात करता रहूंगा। जो भी स्टूडेंट को परीक्षा बोध और अध्ययन चाहिए तो वो पीसीआई संपर्क करें, मतलब मेरा संपर्क कर ले, कमेंट बॉक्स में कुछ भी लिख के भेजना, आपको परीक्षा बोध जो भी चाहिए वो भेज देना लिख के, और हम क्या करेंगे, आपको वो पहुंचा देंगे। बट एक समस्या ये है हमारे साथ कि, क्या कह रहा था मैं, हाँ, पढ़ेंगे भाई हम, क्या करेंगे, पढ़ेंगे, उनसे ही पढ़ेंगे और मैं पढ़ाऊंगा, उसी में से पढ़ाऊंगा, परीक्षा बोध और परीक्षा अध्ययन में से ही पढ़ाऊंगा। ओके, हम उस पर सोल्व करेंगे चीजों को। तो आप स्टूडेंट सपोर्ट तो मत, कुछ भी मत करिए, पर आपको लेना है, लेना ना चाहिए मेरे हिसाब से, तो मैं पहुंचा दूंगा उस बात को, और दूसरी बात गिफ्ट में आपको मिलेगी परीक्षा बोध। तो जो अटेंडेंस ज्यादा रहेगी, जो अच्छे से पढ़ेगा उसको ही मिलेगी। इस वक्त आलोक वर्मा, रोशनी पटेल और मुस्कान तो भी पीछे है काफी, तो ये जो दो स्टूडेंट है लगातार टक्कर में लगे हुए हैं और उम्मीद है कि वो आगे तक जाएंगे। अभी मैं मिटा रहा हूँ भैया इसको, मैं कर रहा हूँ, मिटा रहा हूँ, मैं समझाऊंगा। पहले इस चीज लिखो, इसमें महिला लिखो भैया, महिला, सॉरी यहाँ मिटाओ इसको, महिला। सोनू में बड़ा चश्मा है अगर ये तो, आप वाला, आपका वाला कहाँ है, मेरा वाला ये रहा। मैं अच्छा, इसमें कौन सा मैं अच्छा लगता हूँ, ब्लैक में या व्हाइट, बताना भैया है। महिला है भाई, सर्दी जुकाम में कुछ कुछ बोल रहा हूँ, पता ही नहीं चल रहा है ये। अगर महिला क्या है भैया पीड़ित रहेंगे तो कैसे पीड़ित होंगी, जब उसके दोनों ही एक्स गुणसूत्र पर हीमोफीलिया का जीन आए तो ही पीड़ित हो सकती है। अगर एक पर आएगा तो वो सिर्फ वाहक होगी। पुरुष एक्स एच वाई पर, वाहक कब होंगे, एक्स एच और एक्स, मैंने बताया ना अभी हाल आपको, और ये वाहक कभी होते ही नहीं है। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट, कोई दिक्कत। और सामान्य में तो आपको पता है ना, सामान्य में तो कोई जीन आता ही नहीं है, अगर सामान्य में होता तो बात ही नहीं करते नहीं अपन यहाँ पे, एक्स वाई उतार लो या इतना, या एमपी था अपने आप में, भले ये वाला मत उतारना पर ये वाला उतार लेना। ठीक है, पुरुष कभी भी वाहक होते ही नहीं है। ठीक है, पुरुष कभी भी वाहक नहीं होते हैं। पहली बात तो मुझे पूछा हूं एक बार फिर, क्वालिटी में कोई दिक्कत है क्या, अब भी आपको क्वालिटी में अब भी कोई दिक्कत है क्या, नहीं है, क्वालिटी में अब भी कोई दिक्कत नहीं है। मोबाइल पूरा दाव पे लगा दिया आपके लिए, कैरियर दाव पे लगा दिया। पहली बात तो बता दो इसको, बता दो सर। अब विशाल भाई से पूछ लेते हैं कितने का है सेट, आप भेज दो।
ठीक है, मैंने बोल दिया उनसे प्राइस बता रहे हैं, थोड़ा देख लो। और अब है भैया क्या बात कर रहे हैं हीमोफीलिया का, और बता रहे हैं कि मान लो कोई क्वेश्चन बता, समझा रहा हूं। और अब क्या होगा, अब ये होगा कि आपको होमवर्क देंगे, ठीक है। एक मिनट भैया, चलिए, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब भैया क्या हुआ, मान लो कोई हीमोफीलिया से पीड़ित पुरुष पुरुष सामान्य महिला से विवाह करता है तो उत्पन्न संतान, ये हम अंतिम में चल रहे हैं चैप्टर के। हाँ, और इसके बाद हमारा डीएनए आरएनए स्टार्ट हो जाएगा, बता रहा हूं, और हम बहुत फास्ट चल रहे हैं इस वक्त। उत्पन्न संतान की गणना कीजिए। तो भैया 350 का आपका सेट है 10th वालों का, और 12th का भी बता देंगे, वो सेट है अध्ययन का, जो कि सबसे लेज है, मैं बता रहा हूं इसका। इससे अगर आप पूछेंगे तो मैं नालंदा पे चला गया था, 450 बताया था, और 480 बताया था आपका श्रीहरि ने, जो भी है आपके वो भी और दुकानदार से है, और सभी ने बताया था, सबको बता रहा हूँ। विशाल भाई का कितना है, वीराज का है 350। सभी स्टूडेंट एक बार ध्यान सुने, जो व्यक्ति अपने लिए कर रहा है, लेस कर रहा है, वो अपने लिए कर रहा है, वो 390 में दे रहा है, और अपनी पीसीआई के लिए उन्होंने क्या करा है, 40 रुपए घटा दिए हैं अपनी पीसीआई के लिए। वो तो ठीक है, 350 रुपए की आपको अध्ययन मिलेगी, इसमें पीसीआई के उपहार में, गिफ्ट में। और आपको ही शर्ट का क्या कीमत बताऊं मैं आपको, और क्या कीमत बता रहा हूं मेरी, और 350 रुपए से ऊपर ही आपको टी शर्ट है। यदि आप एक मंथ क्लास ले रहे हैं तो आप 350 रुपए की टी शर्ट और 350 रुपए का अध्ययन। और सर अगर दो महीने लगातार कोई स्टूडेंट आया अटेंडेंस में, तो उसके अगले महीने का रिचार्ज हम फ्री करवाएंगे, ठीक है। और क्या चाहिए, और क्या कर सकता हूं मैं मेरी तरफ से, बताओ, पढ़ नहीं फिर भी, ठीक है। तो गणना कीजिए भैया किसकी, कोई हीमोफीलिया से पीड़ित पुरुष सामान्य महिला से विवाह करता है, तो उत्तर में कुछ भी नहीं करना है, पहले लिखो हीमोफीलिया से पीड़ित। पहले आपको हिंदी लिखनी है। देखो बोर्ड एग्जाम में जो हम करके आते हैं वो बहुत गलत तरीका है, हम जानते हैं कि मैं सिखा रहा हूं तरीका लिखने का, और ऐसा है आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है, आपके टीचर वाला दिया जाता है कि आप डायरेक्ट हल करने लगो सवाल को। ये सिस्टम गलत होता है, बोर्ड के हिसाब से ये पैटर्न सही नहीं है। हम जानते हैं कि हीमोफीलिया से पीड़ित पुरुष XH वाही होता है। यार तुम्हें बात अभी हाल तो बताई है, जस्ट 2 मिनट्स बिफोर आई एम टॉकिंग टू अबाउट हीमोफीलिया पीड़ित पुरुष। ओके, अब मैं लगता है इंग्लिश ना आवा था, तो का लगा था, तो नहीं लौटेंगे बे, गलत, तब तक छोड़ेंगे, तब तक छोड़ेंगे नहीं, जान लेंगे इस बात के लिए। जबकि सामान्य महिला XX होती है, ठीक है। अब इनके विवाह पश्चात संतान, इनके विवाह पश्चात संतान निम्न होगी, ठीक है। अब देखो पहले किसका लिखोगे भैया, पीड़ित पुरुष का, XH वाही, ये क्या है आपका पीड़ित पुरुष। आप चाहो तो ऊपर लिख लेना इसको,
पीड़ित पुरुष। ठीक है, अब कौन है भैया आपका, फिर कौन है, फिर कौन है, सामान्य महिला है ना, तो सामान्य महिला कौन है, एक्स एक्स। तुम्हें मैंने पढ़ा है जेनेटिक्स में कि जब चीजें समान होती है तो उनमें सिर्फ एक ही युग्मक निकलता है, एक युग्मक निकल गया, निकल गया, एक युग्मक निकल गया। ठीक है, अब एक्स एच और ये वाई, फिर होने आपका एक्स है, इसका संकलन इससे कराओ तो क्या हुआ, एक्स एच एक्स, इसका संकलन इससे कराओ तो क्या हुआ, एक्स वाई, क्या हुआ, एक्स वाई। दिख रहा है तुम्हें, ये लड़की है और ये लड़का है। इस प्रकार हमें लिखना भी है, ऐसे बोर्ड में भी लिख के आना भैया, ऐसा का ऐसा ही, तभी नंबर फुल मिलेंगे। 2-3 नंबर में खुश कर देगा तुमको, इतना में खुश रहना है कि तुमको, रहना है कि तुमको इतने में खुश रह लो भैया, काहे समस्या ले रखी इतनी, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल लो नहीं है, इतना खुश नहीं रहना भैया, हेलो पढ़ते रहो। इस प्रकार क्या होगा भैया, हम देखते हैं कि इस प्रकार उत्पन्न संतान, इस प्रकार उत्पन्न संतान क्या होगी, 50% लड़की हीमोफीलिया की वाहक होगी, क्योंकि हमने देखा है कि यहाँ पर सिर्फ एक्स पर एच आ रहा है, तो वो क्या है, वाहक है, वो क्या है, वाहक। कि वाहक तथा 50% लड़के सामान्य होंगे। नोट कर लो, नोट कर लो, कर लो नोट भैया, बहुत बढ़िया, नोट किया आपने, मुझे बहुत शानदार लगा और इस बात को मैं बहुत देखकर खुश हूं कि आप सभी स्टूडेंट एक ही पर्पज से क्लास ले रहे हैं कि आपको की बार 95 बार जाना है। हमने 87 प्लस स्टूडेंट बनाया है, आकृति वर्मा जो 87.8 आई है, बहुत खुशी की बात होती है कि ऑनलाइन में से वो स्टूडेंट निकली हुई है। आकृति वर्मा गुड़बेला से है, और गुड़बेला से कहाँ से है पता नहीं है, एग्जैक्टली तो पता नहीं है मुझे उनकी लोकेशन, और बताया था नरसिंहगढ़ कहाँ था, पता कौन सा बताया था भैया, पता ही नहीं है। ये गुड़बेला नहीं है, दूसरा गुड़बेला भैया, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry। ठीक है, ओके, ठीक है बेटा। तो भैया अब अगला सवाल आप करेंगे, आपको होमवर्क में है, अगला सवाल आप करेंगे, आपको होमवर्क में है। कौन क्यों फोर्स कर रहा है इतना पढ़ाने के लिए यार, कौन क्यों फोर्स कर रहा है साहब, क्यों फोर्स कर रहे हैं आप इतने लोगों को, हम आपको आवारा नहीं बनने देना चाहते हैं इसलिए फोर्स कर रहे हैं। और हमारे स्टूडेंट इतने हुनरबाजी है भाई साहब, वो ऐसे है मतलब आप कल्पना नहीं कर सकते। वो दूध मांगोगे तो वो खीर देंगे, लेकिन पीसीआई से अगर कोई समझौता मांगेंगे तो चीर देंगे। क्या बात है, क्या बात है। और हमारा तो एक ही नारा है भैया, हम जहां खड़े हो जाते हैं लोग अपने आप दूर हो जाते हैं। और जब हमने कोचिंग चलाया तो अच्छे की कोचिंग बंद हो गई, इसलिए नहीं करिए बंद, लोग धंधे चलाते हैं भैया, धंधे को बंद करा है। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखो क्या है, जब हीमोफीलिया से पीड़ित महिला सामान्य पुरुष से शादी, विवाह लिख लो भैया, आपकी भाषा में विवाह लिख लो यार, काय समस्या ले रखी है इतने में, शादी करती है तो उत्पन्न संतानों की
गणना कीजिए, वंशागति उत्पन्न संतानों की वंशागति दर्शाइए। पूरा होमवर्क में है, आप सभी स्टूडेंट ग्रुप में इसे सेंड करेंगे, ठीक है। मैं ग्रुप की लिंक नीचे दे रहा हूं, इस कमेंट बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में ग्रुप की लिंक रहेगी पीसीआई इंस्टीट्यूट की। जो स्टूडेंट जुड़ा था वो जुड़ जाए, ठीक है, जो स्टूडेंट जुड़ा था वो जुड़ जाए। अगर नए आए हो सीधे ग्रुप में जुड़ जाओ भैया। तो हीमोफीलिया से पीड़ित महिलाएं सामान्य पुरुष से शादी करती है तो उत्पन्न संतानों की वंशागति को दर्शाइए। एचडब्ल्यू है, सभी स्टूडेंट इस एचडब्ल्यू को पूरा करेंगे और एक बार प्रयास करेंगे, ठीक है। हाँ, अगला है आपका वर्णांतता, जो कि वर्णांतता और हीमोफीलिया अपने आप में बहुत आईएमपी है, ठीक है। हीमोफीलिया खत्म हो गया है, कहानी दोनों की एक ही है भैया, कलर ब्लाइंडनेस में थोड़ी सी कहानी अलग हो जाती है। अगला है रंग वर्णांधता। अगला क्या है? रंग वर्णांधता। मैं बता रहा हूं, ठीक है। अगला कौन सा है आपका? वर्णांधता। ऐसे लिखते हैं वर्णांधता, हाँ ऐसे लिखते हैं। यह लिंग संलग्न अप्रभावी विकार है। क्या भैया? यह लिंग संलग्न अप्रभावी विकार है, ठीक है। इसमें व्यक्ति लाल तथा हरे रंग की पहचान नहीं कर पाता। ठीक है, यह विकार एक्स जीन पर इसने आपके एंसर में कुछ दिया है, एक्स क्रोमोसोम पर, जीन नहीं आएगा भैया, एक्स गुणसूत्र पर उपस्थित कुछ जीनों में उस परिवर्तन के कारण होता है, ठीक है। यह लिंग संलग्न अपभावी विकार है। अब कहानी वही शुरू हो जाएगी जो आपकी हीमोफीलिया है। तो क्या भैया, इस रोग में महिलाएं, वो कहानी आप चाहो तो उसमें थोड़ी बहुत टिप टाप कर लिख दियो, जहां हीमोफीलिया वहां पर रंग वर्णांत तो लिख दियो, लेकिन जो कहानी लिखवाई है कि किस जीन पर कौन सा उत्परिवर्तन हो रहा है, उसका पहले करना है, क्या हो रहा है उसका पहले करना है, ठीक है। क्या चाह रहे हो मोबाइल भाई? आप मोबाइल भाई ये बता रहे हैं कि सर आप अच्छे नहीं दिख रहे। हेलो हेलो, आवाज आ रही है? हेलो, बिल्कुल सही, क्या बात है? हाँ मुझे भर जाता हूँ तो ऐसा हो जाता है। हाँ मुझे पता चला, ये भी पता चला मुझे। आवाज आ रही है? हेलो, आवाज आ रही है। महिलाएं इसकी वाहक होती है, जबकि पुरुष इसका पीड़ित होता है। और पुरुष किस रोग से पीड़ित, इसका हटाओ,
और इस रोग से कर लो, क्या कर लो, इस रोग से पीड़ित होता है, क्या होता है भैया, पीड़ित होता है इस रोग से, किस रोग से, वर्णांधता से। दोनों ही लिंग संलग्न अप्रभावी विकार है, समझा दिया सब कुछ, ठीक है। इसे इसमें गुणसूत्र पर सी जीन मतलब कलर ब्लाइंडनेस जीन आकर बैठ जाता है, मतलब जीन आ जाता है, ठीक है। ओके, और दिक्कत बिल्कुल है, बिल्कुल भी समस्या नहीं है, ठीक है, कोई भी आपको दिक्कत नहीं है। ओके भैया, ठीक है। अब हम करेंगे इस पर सवाल, क्या करेंगे हम इस पर सवाल, जो कि आप होमवर्क में करके लाएंगे। 2 ही सवाल दूंगा। सामान्य महिला का विवाह सामान्य पुरुष से किया जाता है तो उत्पन्न संतानों की वंशागति दर्शाइए। भैया, जब एक सामान्य महिला का विवाह सामान्य पुरुष से किया जाता है तो उत्पन्न संतानों की वंशागति दर्शाइए। हम एक टीचर ला रहे हैं 10th क्लास में साइंस के लिए, बढ़िया है, बहुत शानदार टीचर है, एक्सपीरियंस टीचर है, उनके द्वारा और अच्छे परसेंट दिए गए हैं, तो ऑनलाइन वालों के लिए वही है टीचर। और नहीं पढ़ाऊंगा ऑनलाइन में भी, नहीं पढ़ाऊंगा, और वो बच्चे पढ़ाए, वो टीचर्स पढ़ाएंगे, ठीक है। दोनों टीचर्स मिलकर हम 95 बनवानी है, और 10th क्लास को इस बार 95 लेके जाऊंगा मैं, कैसे ही होगा भले, 12th वालों को लेके जाऊंगा भैया। जब पीड़ित वर्णांध महिला वो होगी जिसके दोनों ही एक्स पर क्या होगा, सी जीन होगा, क्या होगा, सी जीन है। यह आपका होमवर्क है, मैं नहीं करवा रहा हूं कुछ भी। वर्णांध महिला का विवाह, तो याद रखो वर्णांध महिला मतलब एक्स पर भी सी होना चाहिए और इस एक्स पर भी सी होना चाहिए। सी मतलब कलर ब्लाइंडनेस का जीन है जी। विवाह सामान्य पुरुष से करते हैं तो उत्पन्न संतानों की वंशागति को दर्शाइए। बताइए, दर्शाइए, एक ही बात है। अब लिखो इसमें भैया, जब सामान्य महिला का विवाह वर्णांध पुरुष से करते हैं तो उत्पन्न संतान की वंशागति दर्शाइए, दर्शाइए, वंशागति दर्शाइए, ठीक है। तीनों सवाल हैं, तीनों होमवर्क में हैं, तीनों ही सवाल है, तीनों ही होमवर्क में है, और वो भाई साहब भी है एक और। तो 4 क्वेश्चन आपको होमवर्क में मिले हुए हैं। ऐसा मत कहिएगा कि पीसीआई में होमवर्क नहीं मिलता है, पापा पीसीआई में होमवर्क नहीं मिलता है, कहो भी कैसे भाई, पापा तुम पर ध्यान देते तो कहाँ है, ठीक है। तभी समझ इस बात को, समझ इस बात को। अगला आइटम क्या है, हमारी दात्र कोशिका रक्तता, जो अपने आप में बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है। मैंने बताया था इसमें कि इसमें क्या होता है, आरबीसी हंसियाकार की हो जाती है। कौन सा आकार की जाती है, हंसियाकार की हो जाती है। चलो आज के लिए इतना ही, पैसा नहीं है कि मैं पढ़ा नहीं रहा हूं,
मैं पढ़ाऊंगा लेकिन वो आपके दिमाग में जाएगा ही नहीं, क्योंकि आज आपको इतना होमवर्क मिल चुका है कि आप पूरा होमवर्क करने में बहुत टाइम निकाल लेंगे। ठीक है, तो हमने समझा क्या, हीमोफीलिया और उससे संबंधित प्रश्न और वर्णांता और उससे संबंधित प्रश्न। 5 नंबर कहीं नहीं गए आज के। आज अगर 5 नंबर लाना है एमपी बोर्ड में, ये टॉपिक अपने आप में बहुत ही आईएमपी है। ठीक है स्टूडेंट, पढ़ेंगे आप अच्छे से तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए विद पीसीआई इंस्टीट्यूट। पीसीआई इंस्टीट्यूट ऑलवेज विथ यू। जिस प्रकार मैंने डिसिप्लिन में क्लास ली है उसी प्रकार आपने भी डिसिप्लिन में क्लास देखी होगी। ये नहीं कि किसी छत पर बैठ गए, पांव लटकाए और देख रहे हैं क्लास को, ये नहीं होता है नियम किसी क्लास का। डिसिप्लिन खुद के अंदर लाइएगा, क्लास को पूरी देखिएगा, और भले ही आपके पास नोट्स है लेकिन आप धीरे धीरे रफ पारिए उनको, फिर भी कीचड़ पिचड़ जो भी करिए आप करते रहिएगा। तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। पीसीआई इंस्टीट्यूट, ऑल द वेरी बेस्ट स्टूडेंट।